जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा, उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फ़ोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है। इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना, और कोई जाए चाहे ना जाए पर एक बार तुम जीते जी गंगा में डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं, गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुंचना है। महाराज हमें यहाँ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, 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 जाना है हमको कैलाश। सब गाइए। ओ भोले बाबा, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश। ओ जाना है हम
हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको भाव से। कैलाश। ओ भोले बाबा हर भोले। काहे की नैया बनी कौनो खिवैया। काहे की नैया बनी कोने खिवैया। काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कोने खिवैया। अरे कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जय हो। हर भोले। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। ओ भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। 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 हो जाना है जय हमको हो। कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हरि बोल। बड़े भाव से आनंद से
माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौनी लगा देगा पार ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा, भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा। भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा, भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है कि आप गंगा अगर स्नान करने के लिए जा रहे हो तो भाव ये होना चाहिए कि आप जीते जी गंगा को एड्रेस बताकर गए, पता आपने एड्रेस बता दिया, आपने पता बता दिया। शिव पुराण कह रहे, चार संत उस मुनि से करें कि गलती हो गई, इस गंगा के आगे सारी गंगा फीकी है। जहां भगवत चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भजन चल रहा हो, जहां स्मरण चल रहा हो, जहां शिव महापुराण भागवत रामायण गीता आप जिस संवाद में डूबे हुए वो उसके आगे सब फीका है। सब फीका। महाराज गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री, बद्रीनाथ के जो चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, उन चार धाम में से एक धाम का स्मरण अगर हम करें, गंगोत्री का, वहां बैठकर भागीरथ जी महाराज ने तप साधना करी। शिव महापुराण कथा कहती है। क्या गलती हो गई थी? राजा सगर
जब यज्ञ अनुष्ठान किए, अश्वमेघ यज्ञ करे, उसका यज्ञ का जो अश्व था वो इंद्र ने चुरा लिया था। इससे पहले की एक कथा में कहा था, आप जब जब कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, तो उसमें आपके व्रत वाले दिन इंद्र स्वयं जान कर आपको क्रोध दिलाते हैं। क्यों क्रोध दिलाते हैं? जिससे आपके मुख से अपशब्द निकले, अपशब्द निकले। शिव महापुराण के अंदर एक बार को नैमिषार की कथा में जब 108 शिव महापुराण की कथा रखी थी, तो उसमें एक बात कही थी, जिस दिन अपने पूर्वजों का आप श्राद्ध करें, जिस दिन किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जिस दिन आप गुरुजन के चरणारविंद में जाएं, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हो, आपके घर में अनुष्ठान कर रहे हो, आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हो, आपके घर में आप पूजन कर रहे हो, आप शिव स्तुति कर रहे हो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शंकर जी का पूजन करने जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पूजन करें, उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को घात पहुंचे, और वो हृदय को घात पहुंचे तो वो आपका करा धरा सब बेकार। पहले भी काज फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाए। हृदय चित्त निर्मल, ये चित्तवृत्ति निर्मल हो, फिर जो सुख मिलेगा, वो आनंद जो मिलेगा वो अलग ही रहेगा, अलग। संत तुकाराम जी का चरित्र याद आ गया। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कड़ी पुड़ी सारी सामान, खूब सोना चांदी हीरा मोती सब ले गए, गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा, खूब बांटा, और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिन को दान दिया उनको खूब खूब गाली दी। पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, घाट पे तो यही रहेंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोला गाली नहीं दो तो क्या करूं। एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले थे खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा ही। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या जा, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तो मरा, हे भगवान अब तो मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा
तुकाराम जी नीचे उतरे सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया। सेठ जी ने तुकाराम जी से पूछा तुम कौन? तुकाराम जी बोले हम तो यहीं घाट पे रहते। अच्छा अच्छा, बताओ वो महाराज सही नहीं कर पाया और तुमने 2 मिनट में सही कर दिया। तुकाराम जी बोले मैंने सही नहीं करा, सही उसी महाराज ने करा था। बात इतनी सी थी, महाराज जी ने कहा था दान करने के बाद गंगा में स्नान करना, दिल से करना, प्रार्थना कर कर करना, विनय से करना और हृदय और विश्वास से करना। जब विश्वास से गंगा नहाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज ने इतना कहा था, पर तूने दान भी करा, सब कुछ करा, पर तूने जो गंगा स्नान करा ना वो विश्वास से नहीं करा। तू नहाया जरूर, महाराज जी ने कहा तो नहा लो, पर तेरे अंदर को भाव जागृत नहीं होता वो विश्वास। पर जिस समय तू गंगा में नहाने दूसरी बार गया और मैंने तेरा गला दबाया और तुझे घबराहट हुई तो तुझे लगा अब तो मर ही जाऊंगा, तब तूने भगवान को पुकारा। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, हाथी रोज भगवान को पुकारता था नहीं, पर जब पांव को पकड़ा और पुकारा तब भगवान सामने आए। जब हम जाकर दिल से पुकारेंगे तब तो देवाधिदेव महादेव हमारे सामने प्रकट होगा कि भगवान आओ, बहुत दुखी हूं, हृदय से कहती हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दुख है मुझे। बहुत तकलीफ। भगवान को दिल से पुकारोगे भगवान आएगा। अब जब तुम दिल से ही नहीं पुकारोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, जब हृदय चित्त में भगवान संजोएगा ही नहीं, भगवान को पुकार ही नहीं पाओगे तो भगवान मिलेगा। अरे फिर कहूंगा, श्रावण के महीने में आप पूरे मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां चाहो वहां देखना लोग चंदन लगाए मिलेंगे। लोग खूब शंकर जी की आराधना, रुद्राक्ष की माला, ये वो, और खूब बाबा के भस्म लगा के भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। पर भगवान जानता है कि ये बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, को नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और बम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्र धारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे, आपने नहीं बोलना है कि बीच में, बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, आपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए, मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा कर, भजन के टाइम पे बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे काई मत। इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं दिन भर चरो, एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तब भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाए नहीं, एक बार राम नहीं के कि धन्यवाद तूने खाने को दिया। आज मुझे चावल मिला, कि रोटी मिली, कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा। आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूँ, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे? हम दें उसको धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये तेरी कृपा, ये तेरी। आज भोंडे परिवार अगर कथा करा रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना आनी चाहिए कि हम कथा, नहीं नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं इनके दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी।
तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया। ये कृपा शिव कर। बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए अब कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, कितना ही चेंज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख लो। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दे, तो कपड़ा बदलने से गई हो। सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो, या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिले। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा? किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेघ यज्ञ का, और वो अश्व कहाँ था? इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखा, और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताओ ये संत ही ऋषि है, अश्वमेघ यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया, ये ऋषि है। अश्वमेघ यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए। अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा को, इन्होंने करा, पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना, कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेली जियों में जाइए, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा।
आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं। लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं। फर्ज अपना है, बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं। तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाएं। केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना है। भोग तत्व नहीं। कभी पुण्यता का भाग, कभी पुण्यता। उमापति राखो मेरी लाज, उसके द्वार पर जाकर, उसकी चौखट पर जाकर हम जो पाएं, हम जो सुख का अनुभव कर पाए, वो एक आनंद है। भोग नहीं केवल। सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया। भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे। कोई नहीं तब करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। आपके परिवार में ना जाने किसके भाग्य का धन है जिसका भोजन आप कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपके भाग्य का, ये परिवार में जो हम रह रहे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हो सकता है कोई बेटी ऐसी जन्मी हो। कई कई घरों में ऐसा रहता है, शादी के पहले का घर देख लो, शादी के बाद का देख लो, स्त्री कोई ऐसी आ गई घर में, पत्नी जो घर बना देती है। कई बार जब तक भी नहीं सवरे, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई बेटी का जन्म हो गया, कोई बेटे का जन्म हो गया, उसके बाद ग्रह दशा अच्छी सवर जाए, समझ लेना कोई कन्या ऐसी आ गई, कोई बेटा ऐसा आ गया, कोई पत्नी ऐसी आ गई, कोई संबंध ऐसा हो गया, कोई रिश्ता ऐसा हो गया, कोई धन ऐसा आ गया, जिसके कारण हमारे को सुख मिल रहा है। पुण्य की एक कमाई हमारे जीवन को संवार देती है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गल गल के गिरने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी। डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, क्या करा जाए। वेदों ने कहा एक काम करिए, क्या, कहीं से कोड़ी मिल जाए तो बुलवा लो, उस कोड़ी में आग लगाओ, उसकी भस्म तैयार करो, शरीर पे मलो, शरीर सही हो जाएगा। राजा ने कहा जरा जाकर देखो कहीं कोड़ियां मिल जाए। राजघराने में कहीं कोड़ियां नहीं थी। कोड़ियां जानते हो, बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ में बांधते हैं, कोड़ी कहीं नहीं मिली। पूरे राजघराने में कोड़ी नहीं, पूरे नगर में देखा कोड़ी नहीं। एक गांव के व्यक्ति का नियम था, उसके पास में जब पैसा आना चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, इस धन का करें क्या, इतना पैसा आ रहा है, करना क्या है। पत्नी ने कहा काम करा, बाजार से जाकर कोड़ियां खरीद कर लिया, अपन सब रखते जाते संभाल संभाल के। पति बोला कोड़ी का करेंगे क्या। पत्नी बोली तुम्हें लाने में जाता क्या, जाओ तुम तो लेके आओ। पति गया, कोड़ियां खरीद खरीद के लाया, बारदान भर भर के, बोरा भर भर के खूब ढेर लगा लिया। अब राजा बीमार पड़ा, कहीं कोड़ी नहीं मिली, करा क्या जाए।
राजा के दूतों को भेजा, जाओ जरा दूसरे नगर से लेकर आओ। तब मालूम पड़ा ये बाजार में कोड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये गांव का व्यक्ति आता है रोज खरीद के ले जाता है, ढेर सारी ले जाता है, इसलिए कोड़ियां नहीं मिल रही। क्या करा जाए? तो एक काम करो, क्या उसी के यहाँ चलते। उस गांव के व्यक्ति के पास राजा के दूत गए, सेवक गए, सैनिक गए, तुम्हारे पास कोड़ियां हैं? हाँ है, पर हमारी हैं, हमने पैसे से लाए। राजा बीमार पड़ा है, लाओ कोड़ियां दो। हम हमारी कोड़ी नहीं दे सकते, हमारे पैसे की है। डराया धमकाया, जेल में डालने की बात आ गई। तब पति अंदर गया, एक थाली में कोड़ियां भर कर लाया, उस पर हाथ फेरा और राजा के दूतों को दिया। लो झोली कर लो, इसमें डाल देता हूं। राजा के दूतों ने झोला कर लिया, बैग कर लिया, बोरी कर ली, बारदान कर लिया, उसमें डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। राजा के सैनिकों ने कहा तू कोड़ियां अंदर से ला रहा है, हाथ फेर रहा है, सीधे क्यों नहीं डाल देता? ला ला कर बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? झोला उठाकर क्यों नहीं दे देता? उसने कहा भैया कोड़ियां थाली में लेकर आ रहा हूं, उस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं कि उन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरे इतने सारे धन को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर में ज्यादा पैसा लगने लगे, पुलिस में ज्यादा लगने लगे, गलत जगह पर ज्यादा लगने लगे, मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुए में ज्यादा लगने लगे, कहीं गलत जगह पर पैसा ज्यादा लगने लगे, तो अपने घर की कोड़ी में से भी कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि वो कौन सी कोड़ी एक आकर रखा गई कि हमारा रखा रखाया धन भी लेकर जा रही है। वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करो। और घर में अगर लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, घर में अगर परिवार वाले शंकर की कथा में लगे हैं, शिव महापुराण की कथा में कथा करवा रहे हैं, शंकर के कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव तत्व में डूबे हुए हैं, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा, तो वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि भगवान ने ऐसी कौन सी कोड़ी दे दी जो मेरे हाथों से शिव महापुराण की कथा करवा ली, मेरे हाथों से दान करवा लिया, मेरे हाथों से पुण्य करवा लिया, मेरे हाथों से सत्कर्म करवा लिया। वो कोड़ी कौन सी? उसको ढूंढने का प्रयास करिए। गलत काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए, और अच्छा काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए कि आखिर वो कोड़ी है कौन सी जो हमसे सत्कर्म करवा रही, हमसे शिव महापुराण की कथा करवा रही, हमसे कथा श्रवण करवा रही है। ये शरीर कथा सुन सकता है क्या? आधा घंटा आप कहीं नहीं बैठो, पर 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना, क्यों ना मिले। उमापति राखो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले,
सारी दुनिया बोले तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज। 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 उमापति रखियो मेरी आओ लाज। से दोनों हाथों से जय हो। शंकर है त्रिलोकीनाथ। आओ से जोड़ लिए मैंने प्रीत के धागे। जोड़ लिए मैंने प्रीत के धागे। सब फीका लगे तेरे आगे। सब फीका लगे तेरे आगे। तेरे नाम से आत्म जागे। तेरे नाम से आत्मा जागे। दूर दूर सब अवगुण भागे। दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम में तुझे पुकारूं। रोम रोम में तुझे पुकारो। रोम रोम में तुझे पुकारूं। रोम रोम में तुझे पुकारो। ओ रखना मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले। 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 ओ तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। हरि बोल। जय हो। शंभो शंकर।
जल बरसे तेरी दया के सागर घर से व्याकुल मनवा काहे तरसे व्याकुल मनवा काहे तरसे टालो विपदा मेरे सर से टालो विपदा मेरे सर से सुख पाए तेरे ही दर से सुख पाए तेरे दर से भाग्य विधाता अंतर्यामी भाग्य विधाता अंतर्यामी ओ भाग्य विधाता अंतर्यामी भाग्य विधाता अंतर्यामी ओ देवों के सिर ताज उमापति राखो मेरी लाज 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 भूल के सारी दुनिया बोले भूल के सारी दुनिया भोले भोले भूल के सारी दुनिया भोले तुम्हें पुकारूं आज उमापति राखो मेरी लाज 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 भगवान शिव की कथा कर भागीरथ बाबा अगर तप साधना कर रहे हैं, भागीरथ जी अगर तप साधना में डूबे हुए हैं, तप साधना में अगर लगे हुए हैं, भक्ति के बल में अगर लगे हुए हैं, तो केवल विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण